अंदर एक महिला ने कहा कि उसे डर लगता है कि उसको यहां बाहर जाते हुए कोई मार दे, सरकार का दबाव पड़ रहा है। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। बातचीत का हिंदुस्तान, भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। और खासतौर से जो हमारा भविष्य है, जो युवा हैं, जो यहां सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उनको दबाना नहीं चाहिए। तो सिर्फ इनकी एक मांग है कि इनकी सरकार के साथ बातचीत हो, डिस्कशन हो, और फिर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो। और बड़ी बात नहीं है, सरकार छोटी नहीं होगी इनसे बात करने से, शायद उनका कद बढ़ेगा ही। तो I'll say it in English. I spent some hours with the students and I'm very proud of them. The work they do is excellent. They showed me 3 of their films. They're only asking for a very, very small thing. They're asking for a discussion. They're asking for their voice to be heard. It is not going to make the government any smaller if they listen to the voice of the students. There are thousands of students. They're the future of this country. And all they're doing is they're trying to express themselves. They're doing what they should be doing. They're studying. I think it's not nice of the government to try and impose their wishes on the students. I think the student body, the faculty here, all of them feel that the government is not talking to them, and I don't think it does good for the government of India to suppress the wishes of the people of India. Thank you. राहुल जी, 2 सवाल है। पहला, क्या लोकसभा में आप इनका मुद्दा उठाएंगे? दूसरा, मैंने इनसे कहा है कि जहां भी इनको मेरी जरूरत पड़े, जो भी ये मुझसे चाहते हैं, मैं इनकी मदद करने को तैयार हूं। हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। पार्लियामेंट में उठाने की बात हो, मैंने कहा कि जरूर इनकी जो विशेष हैं उनको मैं पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। आपने बातचीत में आपने कहा कि इनकी विचारधारा का विरोध करने वाले को ये लोग एंटी नेशनल, एंटी हिंदू कहने लगते। आखिर किस बिना पर आप ये कह रहे कि इस तरह से सरकार? आपका सवाल क्या है? आपने बातचीत में जो छात्रों से कहा कि जो भी इनकी विचारधारा का विरोध करता है, ये उसे डराने के लिए एंटी नेशनल, एंटी हिंदू करके टेक्निक करती है, लगातार इल्जाम लगाती है। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। जो भी विचारधारा उनको अच्छी नहीं लगती है, उसको वो एंटी नेशनल कह देते हैं। अब ये बच्चे हैं, यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं, इससे प्रो नेशनल बात क्या हो सकती है? इसको आप एंटी नेशनल कैसे कह सकते हो? क्योंकि यहाँ हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको आप एंटी नेशनल कैसे कह सकते हो? पढ़ाई करना एंटी नेशनल है, फिल्म बनाना सीखना एंटी नेशनल है। राहुल जी, एफटीआई के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, आपने अंदर भी छात्रों से इस बारे में कहा, एग्जैक्टली क्या कहा आपने इस बारे में? उन्होंने मुझसे पूछा था कि एजुकेशन सिस्टम में पूरे के पूरे को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs हैं, ये इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं। और मैंने कहा कि दोनों चीजों की जगह होनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन सिस्टम में। आपने ये कहा कि अगर ये एफटीआई के प्राइवेटाइजेशन होता है, मैंने इनको कहा भैया मैंने इनको एक चीज बेस की चीज कही है, ये जो युवा हैं, ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं। अगर इनको मेरी जरूरत है, मैं यहाँ इनके सामने इनके साथ खड़ा हूं। ये मैंने इनसे बेसिकली ये कहा है। अभी यहाँ पे स्ट्राइक है, इनकी पढ़ाई बंद है, एक प्रकार से इनका नुकसान हो रहा है। इनकी एक ही बेसिक मांग है, सरकार इनसे डिस्कशन शुरू करे। तो मुझे लगता है कि सरकार को डिस्कशन शुरू करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।